ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, इट्स RDX ब्लास्ट। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। आतंकवाद का जो थ्रेट भारत पर है वो अक्रॉस द बॉर्डर LOC के सीमा के उस पार से है। पंजाब में 3-4 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके जड़ें आज भी हैं। पाकिस्तान हम बॉर्डर स्टेट है हमारी, पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि पंजाब जो स्टेबल रहे। दिलदार इमरान खान। पहले ड्रोन से टिफिन बम, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है। पहले ड्रोन से टिफिन बम, फिर ड्रग्स की ड्रोन डिलीवरी, फिर बेअदबी, लिंचिंग और अब ब्लास्ट। सवाल उठा रहे हैं कि क्या पंजाब में आग लगवाने की कोशिशों के पीछे, पंजाब को जलाने की साजिशों के पीछे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े भाई इमरान खान है? सीधा सवाल। क्या सिद्धू और इमरान की यारी पंजाब पर भारी पड़ रही है क्या? नमस्कार। पंजाब में देश झुकाने की सीरियल साजिश चल रही है। आप सोचिए ना, जब देश और पंजाब की सुरक्षा एजेंसियां चीख चीख कर कह रही हैं कि पंजाब में चाहे ड्रोन से टिफिन बम की डिलीवरी हो, या बॉर्डर पार से ड्रग्स डिलीवरी, या फिर बेअदबी, या धार्मिक तनाव बढ़ाने के पीछे ISI के हाथ का शक हो, या फिर आज लुधियाना में कोर्ट में ब्लास्ट। मतलब आप सोचिए ना, लुधियाना में चाहे धमाका हो, फिर स्वर्ण मंदिर में बेअदबी, उसके बाद कपूरथला में बेअदबी, वहां पर लिंचिंग, स्वर्ण मंदिर में, उसके बाद वहां पर जो हुआ लुधियाना में धमाका, ड्रोन वाली साजिश। हो क्या रहा है पंजाब में? क्या हो रहा है पंजाब में? सभी के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है क्या? ISI का हाथ है क्या? आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व ऐसी हरकतें कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी तत्व, पाकिस्तान प्रायोजित टुकड़े टुकड़े गैंग, या कुछ भी समझ लीजिए। इस बीच बड़ी खबर है, ये मुझे बड़ी खबर मिल रही है, चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, वो अकाली दल को जोड़ रहे हैं इस अटैक के साथ। बड़ी खबर है, वो संकेतों में लुधियाना बम ब्लास्ट को अकाली दल से उन्होंने जोड़ दिया। चन्नी ने कहा है कि एक तरफ ड्रग्स मामले में हमने एक्शन शुरू किया और बिक्रम सिंह मजीठिया की आज बेल एप्लीकेशन पर मोहाली कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और दूसरी ओर लुधियाना में ब्लास्ट हो गया। एक बार सुन लीजिए पूरी खबर को, आप समझ पाएंगे। अकाली दल से जोड़ दिया है चरणजीत सिंह चन्नी ने, मुख्यमंत्री पंजाब के। सुनिए। ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ है। मोहाली कोर्ट में केस था और आज केस था। मोहाली कोर्ट में क्या केस था जानते हैं? बिक्रम सिंह मजीठिया जो अभी अंडरग्राउंड है, उनकी बेल एप्लीकेशन, और अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं उधर मोहाली कोर्ट में सुनवाई, इधर यहाँ जो लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हो गया। जब से नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू करी है तब ये सारी चीजें हो रही हैं। इशारा अकाली दल की तरफ, संकेतों में सीधा हमला। उधर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि पिछले सालों में पंजाब जो है वो माफिया की गिरफ्त वाला प्रदेश बन गया। सुन लीजिए एक बार जल्दी से। जैसा मैंने कहा कि नशे की गिरफ्त वाला, जुर्म की गिरफ्त वाला, और उससे भी आगे बढ़कर के माफिया की गिरफ्त वाला प्रदेश बना है। आप सब मित्रों को जिस बात की जानकारी है कि आज भी पंजाब में लुधियाना में एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें अनेक लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो सीधे सीधे एक तरीके से संकेतों में
वो अकाली दल को इसके पीछे संकेतों में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब से नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है ये सब हो रहा है, और वो जोड़ रहे हैं कि मोहाली में सुनवाई, लुधियाना कोर्ट में धमाका, मोहाली में सुनवाई, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अकाली नेता। एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरी खबर को आप समझ पाएंगे, क्योंकि अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी, एक और बड़ी खबर आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कह दिया है कि राजनीतिक फायदे के लिए ब्लास्ट कराया गया। वो ये इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। सिद्धू का बयान भी सुनेंगे, लेकिन पहले चन्नी का बयान एक बार फिर से। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ घटना हो गई है। क्योंकि अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। धमाका है, आईईडी ब्लास्ट है, ये आईईडी ब्लास्ट है, और इसमें मानव बम के एंगल से भी जांच चल रही है कि कहीं फिदायीन हमला तो नहीं है, और एनआईए जांच कर रही है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। धमाका हुआ है, ये ब्लास्ट है, बेअदबी फिर ब्लास्ट, इस पर राजनीति हो रही है। मेरे साथ चरणजीत सिंह सापरा जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है सर आपका। एमएस बिट्टा, पंजाब में आतंकवाद की कब्र खोदने वाले एमएस बिट्टा साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता हैं वो मेरे साथ हैं, और मेरे साथ मेजर आरपीएस मल्होत्रा आम आदमी पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सापरा जी, ये निष्कर्ष कैसे, मतलब ये अकाली दल, एक बार सिद्धू को भी सुना देते हैं फिर आपका कमेंट ले लूंगा सर मैं। नवजोत सिंह सिद्धू को भी सुना देते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजनीतिक नफे नुकसान के चक्कर में हो रहा है सब। सुना दीजिए एक बार सिद्धू को भी। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਕੌਣ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। सापरा जी, पता है कौन है पीछे? राजनीतिक नफे नुकसान, मतलब राजनीतिक पार्टियां करा रही हैं धमाका। ये तो बहुत बड़ा आरोप है सर। देखिए अमन जी, सर्वप्रथम मैं ये आतंकी घटना की घोर निंदा करता हूं। इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, और जो इंजर्ड हैं वो जल्द ठीक हो ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। जहां तक ये घटना का सवाल है, और जिस तरह से पंजाब के अंदर पिछले 4-5 दिन से लगातार कोई ना कोई घटना घट रही है, निश्चित रूप से इस एंगल से पुलिस, चाहे वो स्टेट की पुलिस हो चाहे सेंट्रल एजेंसियां हो, ये तमाम सारे एंगल पर इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस का हाथ है क्या, इसमें बॉर्डर के पार के लोगों का हाथ है, यहां पर ग्राउंड सपोर्ट किसने दिया इनको, किस तरह से ये घटना हुई, ये तमाम सारे एंगल पर, चाहे वो एनआईए हो, नहीं चाहे एनएसजी हो, चाहे वो राज्य की शुरुआत में इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, ये सारे एंगल पर तहकीकात करेंगे। एक मिनट सापरा जी, आई एम सो सॉरी, मैं टोकता नहीं हूं। बोलिए। आप तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आतंकी हमला हो सकता है, जांच के बाद बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके नेता तो फैसला सुना रहे हैं, अकाली एंगल, सिद्धू जी कह रहे हैं राजनीतिक नफा नुकसान, आप कह रहे हैं आतंकी हमला, वो कह रहे हैं राजनीतिक नफा नुकसान के लिए अटैक। तो किसको मैं सही मानूं, आपको या सिद्धू जी को या चन्नी जी को? अमन जी, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब ये सेंट्रल एजेंसियां या राज्य की एजेंसियां काम करती हैं तो ये अलग अलग एंगल पर सोचती हैं। उसमें से एक एंगल वो भी होगा जो चन्नी साहब ने कहा, तो इस तरह से उस पर भी विचार किया जाएगा। और क्यों ना विचार किया जाए, हो सकता है, देखिए 2017 में भी मेरे ख्याल से मोर मंडी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस समय भी 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो जब जब पंजाब के चुनाव आते हैं इस तरह की घटना होती है, नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए, और मौजूदा सरकार की जवाबदारी होती है उसको रोकने की, ये भी मैं मानता हूं। तो ये विपक्ष आतंकी हमला करा रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो कम से कम 50 एंगल के ऊपर होगी। जांच का एंगल ये भी है कि विपक्ष आतंकी हमला करा रहा है, ये भी जांच का एंगल है, मतलब विपक्ष भी हो सकता है इसके पीछे, आप ये कह रहे हैं मेरे को? मैंने आपको कहा कि हम नहीं, सेंट्रल एजेंसियां काम करती हैं, कोई राजनीतिक नेता उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिक नेता तो कह रहे हैं कि राजनीतिक नफे नुकसान के लिए ब्लास्ट कराया, प्रेसिडेंट उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब सेंट्रल एजेंसियां या राज्य की एजेंसियां काम करती हैं तो वो अनेक एंगल पर काम करती है, ये मैंने कहा है। तो उसमें से एक एंगल ये भी है कि विपक्ष आतंकी हमला करा रहा है, एक एंगल ये भी है जो सिद्धू जी कह रहे हैं, जो चन्नी जी कह रहे हैं। आप थोड़ा बच के कह रहे हैं, आप जिम्मेदार प्रवक्ता, मैं समझ रहा हूं,
लेकिन आपकी पार्टी के नेता जो सिद्धू जी कह रहे हैं, जो चन्नी जी कह रहे हैं, तो एक एंगल यह भी है कि विपक्ष आतंकी हमला करा रहा है। वो एजेंसियों के ऊपर है कि कौन से एंगल से उन्होंने तहकीकात करनी है, और निश्चित रूप से मेरे ख्याल से एजेंसियां उस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगी। तो नेताओं ने जांच से पहले क्यों फैसला सुना दिया? राजनीतिक नफा नुकसान के लिए अटैक। ये तो इमरान को क्लीन चिट हो गई सर, माफी के साथ। बुरा मत मानिएगा, सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। इसमें हो सकता है इमरान का एंगल हो सकता है इसके पीछे इमरान हो, ठीक, लेकिन उससे पहले ही क्लीन चिट कि राजनीतिक नफा नुकसान के चक्कर में हो गया हमला। ये इमरान भी वहां पर कहेगा ऐसे हमको ब्लेम करते रहते हो। देखिए सिद्धू जी कह रहे हैं तो आप लोगों ने कराया आपस में। देखिए अमन जी, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि एजेंसियां जो है वो अलग अलग एंगल पर काम करेंगी, करती हैं। वो किसी राजनीतिक नेता को नहीं पूछती कि किस एंगल पे काम करना है, और हो सकता है कि जो एंगल चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है उस पर भी एजेंसियां जो है वो काम करेंगी, क्योंकि जब तक वो ये नहीं देखेंगे कि यहां पर ग्राउंड सपोर्ट किसने दिया है। अगर बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो निश्चित रूप से कि कोई ना कोई लोकल व्यक्ति ने जाकर के वहां रखा होगा, या ये भी आशंका लगाई जा रही है कि उसमें एक व्यक्ति की शनाख्त नहीं हुई है। कहीं वही तो नहीं ह्यूमन बॉम्ब था, कहीं वही तो नहीं बॉम्ब लेकर के वहां गया और ये ब्लास्ट हो गया। तो ये अभी बहुत जल्द है, मात्र 7 घंटे हुए हैं बॉम्ब ब्लास्ट होकर के। इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक आध दो दिन जब तक एजेंसियां तहकीकात करें, फॉरेंसिक एजेंसियां भी वहां पर पहुंची हैं। सापरा जी बहुत सही बात कर रहे हैं, भी एजेंसियां वहां पर है, फॉरेंसिक बहुत सही बात कर रहे हैं। सापरा जी मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन ये सिद्धू जी को समझाइए, चन्नी जी को समझाइए कि अभी 7 ही घंटे हुए हैं। जांच से पहले फैसला सुना देंगे कि राजनीतिक नफा नुकसान के चक्कर में अटैक हो गया तो इमरान कोई क्लीन चिट है। अगर जांच से पहले ही चन्नी जी कह देंगे कि मजीठिया के चक्कर में ब्लास्ट हो गया, अकाली दल जिम्मेदार है, तो ये उन्हीं को क्लीन चिट है। जांच, ये मुझे मत समझाइए, ये चन्नी जी को समझाइए और सिद्धू जी को समझाइए। सिरसा जी और नलिन कोहली दोनों मेरे साथ हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूं। पहले सिरसा जी आपसे पूछ रहा हूं, चन्नी जी कह रहे हैं और सिद्धू जी कह रहे हैं कि राजनीतिक नफा नुकसान के चक्कर में यह सब हो रहा है, आप लोग हैं इसके पीछे, ये आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। मुझे तो सवाल पूछने में शर्म आ रही है कि आतंकी हमले का आरोप है। देखिए अमन जी, पहले तो मैं अपना उन परिवारों के साथ दुख और संवेदना बांटता हूं जिनके साथ ये बहुत बड़ा हमला जिन पर हुआ, और बजाय कि सूबे की सरकार उनको इंसाफ दे पाए या उनके साथ खड़ा हो पाए, वो बहुत ही घटिया किस्म की राजनीतिक स्तर पर उतर आई। पहले मैं एक एक करके बात करूंगा। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, मुझे लगता है कि उनको ये बात उसी टाइम समझ में आ गई कि अब ये पाकिस्तान ने हमला कराया और मेरे से सवाल पूछे जाएंगे, मेरे से इमरान के बारे में पूछा जाएगा कि बोलो तुम्हारे दोस्त के बारे में क्या बोलना चाहते हो। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि इस मुद्दे को डिवर्ट कर दूं और मैं कह दूं कि ये तो जी पॉलिटिकल पार्टियों ने कराया है। हम मान लेते हैं अमन जी कि जो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं वो सच है, हम ये मान लेते हैं कि वही सच है। इसको पॉलिटिकल पार्टी ने ड्रग्स का मुद्दा को बटने के लिए बटाया है। तो फिर सरकार किसकी है, किसको अरेस्ट करना है? क्या चन्नी को अरेस्ट नहीं करना उन लोगों को जिन्होंने ये करवाया? बम ब्लास्ट है मेरे भाई, लोग मारे गए हैं, जान चली गई है, मजाक नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिटोरिक स्टेटमेंट देकर और भाग जाएंगे वहां से। क्या आप जिम्मेवार नहीं है सरकार? लोगों की अब जान की सुरक्षा भी नहीं रहेगी और जान की सुरक्षा के लिए केवल चन्नी जी ये कहकर चले जाएं कि देखिए क्योंकि ड्रग्स का मसला है, हो सकता है किसी ने ऐसे किया हो, डिवर्ट करने की कोशिश की हो, और उसी वक्त उनके गृह मंत्री ये कहें सिरसा जी एक मिनट कि पाकिस्तान ने करवाया हो सकता है। सिरसा जी एक मिनट, वो इशारों में नहीं कह रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि इधर मोहाली कोर्ट में सुनवाई, उधर चंदी कोर्ट में धमाका। मोहाली कोर्ट में मजीठिया की सुनवाई, वो तो सीधा मतलब सीधा कह रहे हैं वो अकाली दल, तो कह रहा हूं संकेतों में सीधा अकाली दल को जोड़ रहे हैं अटैक से। अमन पर अकाली दल को अरेस्ट करें ना, मैं तो कह रहा हूं करें अरेस्ट, फिर क्यों नहीं उन लोगों को? हम तो कह रहे हैं भाई तुम बताओ ना, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा है, ये तो तुम्हें लोगों को बताना है ना। पंजाब के लोगों को जानकारी चन्नी जी ने देनी है, रंधावा जी ने देनी है भी वो उन्होंने क्या कारण था, किसने अटैक किया और किसको बंद करना है। हम तो कहना चाहते हैं जिसने भी किया उसको फिर बंद क्यों नहीं कर रहे? फिर क्यों तुम अकाली दल के साथ मिले हुए हो? तुम्हारे हाथ मिला लिया अकाली दल के साथ कि तुम मुकदमे दर्ज करोगे, वो ब्लास्ट कराएंगे, तुम उनको हाथ नहीं लगाओगे। पर अमन जी, मैं इन सारी बातों से हटकर आपको एक बात याद कराना चाहता हूं। मैं पिछले 5 दिन से बहुत जोर जोर से ये बात कहता आ रहा हूं, ट्विटर पे, आपके सभी टीवी चैनल्स पे। ये कांग्रेस की एक पुरानी अजमाई हुई साजिश है, ट्राइड एंड टेस्टेड, उनकी एक डिजाइन कॉन्स्पिरेसी है अमन जी। जो आपने आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बयानों में कहा कि ये एक
धर्म के लोगों को दबाने के लिए, उनको डराने के लिए सब कुछ किया गया है। ये बिल्कुल ये कंसेप्ट गांधी परिवार लेके आया था 1980 के दशक में। उन्होंने हम सिखों को देश भर में ये कह के बदनाम किया कि हमने पंजाब के अंदर लोगों, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको डराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। फिर उसका गुस्सा हमारे पे देश भर में फूटा। देश भर में हमारे सिख जो से असुरक्षित हुए, उनका नुकसान हुआ जानी। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज जो ये स्टेटमेंट दिया, आपने कभी सोचा है कि इसका देश भर में बैठे हमारे सिखों पे कितना बड़ा असर होगा? छोटी सी एक बात के कारण हमारे किसी सिख की जान भी जा सकती है। ये कह देना कि पंजाब के अंदर एक तबके को दबकाने के लिए हम ये कर रहे हैं, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, डराने के लिए। ये जो शर्म वाली बात है यार। ध्रुवीकरण के लिए हाँ, ये क्यों? क्योंकि इमरान खान को बचाना, उसके लिए तुम सिखों की बलि दे दोगे? इमरान खान को बचाना इसलिए तुम पंजाब को आके हवाले कर सापरा जी पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं बिट्टा जी और नलिन कोहली आपके पास आऊंगा। नियत है उसको पूरा करना, उसके लिए तुम हमारे हवाले कर दोगे। देखिए सापरा जी, कांग्रेस को इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण देना। सापरा जी, जांच होगी, हो सकता है जांच के बाद इमरान, हो सकता है इमरान निकले पीछे ना, लेकिन ये पहले जांच से पहले ये अकाली पीछे, बीजेपी पीछे, राजनीतिक, तो ये तो इमरान को क्लीन चिट हो गई। पहले ही जांच से पहले इमरान को क्लीन चिट, और आपके शब्दों में अभी तो 7 घंटे हुए हैं। सापरा जी समझाइए ना उन लोगों को, आपके लिए मुश्किल हो जाता है जवाब देना। सापरा जी देखिए, बिट्टा जी, अमन जी अमन जी पैनल पर दो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मुझे समय दिया जाए। ये ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस जो है वो आतंकवाद से लड़ नहीं सकती या गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है। आपको ये भी बता दूं, आपका टाइटल भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, फिसलता पंजाब, लेकिन ये पंजाब कभी फिसलेगा नहीं। 80 के दशक में नहीं फिसला, जब खालिस्तानी फोर्सेस जो थी, खालिस्तानी आतंकवाद जो था वो पूरी तरह से चरम पर था। आज बिट्टा जी चैनल पर है, मैं इनका सम्मान करता हूं, इन्होंने भी आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी थी, बिट्टा जी तब थे, इन्होंने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, इन्होंने बम खाए हैं, सरदार बेअंत सिंह की शहादत हुई है, अनेक कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आतंकवाद को खत्म किया था। कांग्रेस पार्टी ही अगर अभी उभरेगा इस तरह का आतंकवाद तो उसको खत्म करेगी। हमारे लिए सबसे पहले देश है, दल नहीं है। इमरान हो सकता है इसके पीछे के लिए शायद दल बड़ा होगा देश से, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम लड़ते रहे हैं आतंकवाद से, सवाल, और एक सवाल, आज भी लड़ रहे एक हैं, सवाल, और कल भी लड़ेंगे। हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। कोई डाउट नहीं है सर, कोई राष्ट्रीयता पर आपकी डाउट नहीं कर रहा, कोई देशभक्ति पर डाउट नहीं कर रहा। कुछ बयान इस तरह के होते हैं जिस पर शायद आपको भी गुस्सा आएगा कि जांच 7 घंटे में आप इमरान को क्लीन चिट दे दोगे। कोई आप पर डाउट नहीं कर रहा है सर। पहली तो एक चीज, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बिट्टा जी के पास, और नलिन कोहली आ रहा हूं। इमरान हो सकता है ना इसके पीछे? बस हाँ या ना में बताइएगा। इमरान हो सकता है ना इसके पीछे? पाकिस्तान हो सकता है ना? बेअदबी और ब्लास्ट हो सकता है ना? सापरा जी, पाकिस्तान निश्चित रूप से हो सकता है। तो ये पाकिस्तान निश्चित रूप से हो सकता है। अब बताइए, बहुत बढ़िया, हमारी सेंट्रल एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां करेंगी। तो फिर ये तो क्लीन चिट दे देना इमरान को, ये कह के कि राजनीतिक नफा नुकसान के चक्कर में धमाका करा दिया। सर ये तो क्लीन चिट हो गई। अब मैं इसका भी उत्तर देता हूं। इमरान ही कल को हमको पलट के कहेगा, देखो तुम्हारे सिद्धू जी कह रहे हैं कि ये पार्टियां करा रही हैं धमाका। इमरान को क्लीन चिट है सर ये। बेटा जी आ रहा हूं, नलिन को ले आ रहा हूं। अगर आप इस तरह से इमरान और सिद्धू की दोस्ती पर अगर इस तरह से कह सकते हैं, तो मैं भी ये कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन पर गए थे बिन बुलाए मेहमान बन करके। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो गर्व से कहते हैं वो मेरा बड़ा भाई है। रेड कारपेट वेलकम पठानकोट में आईएसआई को क्यों दिया था? मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए। आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम इन्होंने क्यों दिया था? एक तरफा युद्ध विराम कश्मीर के अंदर क्यों हुआ था? एक तरफा युद्ध विराम होता है 2 देशों की सेना के बीच में, इन्होंने आतंकियों के बीच में और भारत की सेना के बीच में एक तरफा युद्ध विराम किया। मसरत आलम को इन्होंने छोड़ा, उसको क्लीन चिट दे दी गई है। तो ये तमाम सारे सवाल भी नरेंद्र मोदी जी से पूछे जाएंगे। क्या वो भी नवाज शरीफ के दोस्त थे? क्या वाजपेयी मुशर्रफ के दोस्त थे? और जब क्या एलके अडवाणी मुशर्रफ से दोस्ती निभा रहे थे, जब जिन्ना की मजार पर जाकर के उन्होंने तारीफ की, सही कह रहे हैं, सारे सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल सही, तो जब एक बिल्कुल सही आप हमारी तरफ उठाएंगे तो 4 उंगली भारतीय जनता पार्टी पर भी आती है। मुझे बताइए, बीजेपी का कौन सा नेता कहता है इमरान मेरा बड़ा भाई है? मैं ताल ठोक के सवाल पूछूंगा। एक नेता बताइए जो कहता है इमरान मेरा बड़ा भाई और भाजपा को जिसने गले लगाया हो। एक बताइए जो गर्व से कहता है, डंकी की चोट पर कहता है कि मेरा यार जीवे, इमरान मेरा भाई है। इमरान खान आतंकी सेना का सरदार बाजवा। क्या नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था
कि नवाज शरीफ मेरा भाई है? प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी वहां पर इमरान खाने के लिए, नलिन कोहली आप जवाब दे दीजिए, इसका भी जवाब लेना पड़ेगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो अमन जी, माफ करना। सापरा जी आप गलत ले रहे हैं मेरे को, मैं जनता पार्टी सापरा जी आप गलत ले रहे हैं मेरे को। इस तरह के मैं देश मैं भी आपको सवाल पूछूंगा। क्या आपको नहीं बुरा लगा कोई इमरान को बड़ा भाई बोलेगा तो? मुझे इस तरह के सवाल पूछेंगे तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल तो ना पूछूं, सवाल छोड़ दीजिए, नहीं पूछता हूं सवाल, नहीं पूछता हूं आपसे सवाल। कोई बाजवा को गले लगाए, इमरान को बड़ा भाई बताए, पीओके के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ बैठे तो सर गलवैया करेगा, बड़ा भाई है ना। नरेंद्र मोदी जी ने, नलिन कोहली, नरेंद्र मोदी जी ने जब नवाज शरीफ को गले लगाया और बाद में पुलवामा हुआ, तो क्या आपने ये सवाल पूछा नरेंद्र मोदी जी को कि गले क्यों लगाया? जब हमारे ऊपर पार्लियामेंट में अटैक हुआ, उससे पहले वाजपेयी जी मुशर्रफ से मिलकर के आए थे, नलिन कोहली, तो क्या उसके ऊपर सवाल पूछा गया? बेटा जा रहा हूं, लेकिन पहले राजनीतिक आरोप है, नलिन कोहली जवाब देंगे। नलिन कोहली वो बाजवा को गले लगाते हैं, इमरान को बड़ा भाई बताते हैं, तो वो बता रहे हैं कि आप लोग भी तो नवाज शरीफ को बड़ा भाई बताते हैं। प्रधानमंत्री बोलिए आप नलिन कोहली। हमने बेटा जी नहीं कहा, सपरा जी एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, और सपरा जी से तो यही अपेक्षा करेंगे कि कोई ऐसा बयान ना दे जो सत्य पे आधारित ना हो। अपने नेता सिद्धू जी का वो बचाव करना चाहते हैं, उनके शर्मनाक बयान को बचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? कहाँ कहा था भाई कहाँ कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं? मुझे बताइए कौन लगा था बाजवा जी के गले? आपने सही पूछा। अच्छा, लेकिन विषय यहाँ गंभीर शपथ विधि के लिए ऐसे ही बुला लिया था। पाकिस्तान ने हमेशा ही, मैंने देखे टोका नहीं। देखिए ऐसा है अमन जी, मैं बड़ी शांति से सुन रहा हूं, मैं एक एक करके, ये उचित नहीं है। सापरा जी इसको मैं तमीज नहीं मानता साहब, आपकी बात मैंने ध्यान से बात बोलिए। अब मैं एक एक करके आऊं, ये गंभीर विषय है। थैंक यू सापरा जी, ये गंभीर मामला है पंजाब हमारे लिए, और पंजाब के साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कई दशकों से वहां पर हिंसा, आतंकवाद सबको प्रोत्साहित करने के कई षड्यंत्र रचे हैं, उस बात को नकारा नहीं जा सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता है कि इसमें पाकिस्तान का ज़रूर कोई हाथ हो सकता है। और हमारी एजेंसीज कई दिनों से इस बात पे तैनात है, और कई संगठनों का दुरुपयोग करके पाकिस्तान आज विश्व में पंजाब में दखलंदाज करे, उसकी नीति लगातार उसने उसको अपनाया है और जारी रखा है। ऐसे मौके पर तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी एक क्लीन चिट दे दे पाकिस्तान को, और भारत के किसी राजनीतिक दल पर इतनी घिनौनी आरोप लगाए कि भाई इसमें वहां ऐसा हुआ ऐसे हुआ, संकेत करके। ठीक है, अकाली दल एक दूसरा पार्टी है, दूसरी पार्टी है, लेकिन कुछ भी हो देश की पार्टी है। नहीं, आपके ऊपर भी आरोप लगाया सरकार में रहे हैं, आपके ऊपर भी आरोप लगाया। और क्या कभी राजनीतिक फायदे के लिए ब्लास्ट, मैं आ रहा हूं, राजनीतिक फायदे के लिए धमाका। हाँ, मैं आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं। ये सोच कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को इंसान कहे कभी भी नहीं रख सकता कि कोई भारतीय भारत माँ की पवित्र भूमि पर एक और भारतीय की हत्या करना चाहे ताकि उसे राजनीतिक लाभ मिले। ये कोई भारतीय ये अकाल्पनिक है। और सिद्धू जी का ये कहना ये कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के सामने नग्न कर देती है यदि कांग्रेस पार्टी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा, ठीक सर, कि क्या सिद्धू जी के इस बयान के साथ वो जुड़े हुए हैं, क्या उसको स्वीकारते हैं और उसे भी उसी रूप से गले लगाते हैं जैसे सिद्धू जी ने बाजवा साहब के गले लगे थे और इमरान साहब को उन्होंने बड़ा भाई कहा। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं 1 मिनट एमएस बिट्टा का कमेंट ले रहा हूं। बिट्टा जी माफी के साथ बहुत देरी से आपके पास आ रहा हूं। सापरा जी 1 मिनट, एमएस बिट्टा का एक कमेंट लेना बहुत जरूरी है। आतंकी कब्र खो दिया इन्होंने पंजाब में। एमएस बिट्टा जी क्या हो रहा है अभी पंजाब में? सर बेअदबी, ब्लास्ट, ड्रोन और वो टिफिन बम, ड्रग्स, हो क्या रहा है सर? पंजाब की गंदी राजनीति, पंजाब की वोट बैंक की राजनीति, पंजाब की कुर्सी और सत्ता की राजनीति। पंजाब किसने बर्बाद किया? हम लोगों ने पंजाब बर्बाद किया। गंदी वोट राजनीति, वोट की राजनीति की खातिर हमने कुछ ऐसे काम किए, ऐसे बुरे कर्म किए, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, हजारों बच्चे यतीम हुए, खून की नदियां बही,
क्या किया आज हमने, पॉलिटिशियनों ने क्या सीखा हमने सबक? आज बड़बोलापन कुछ भी बोल देते हम। उन परिवारों को कभी पूछा किसी ने जिनके पति गया था घर से निकला था, पिता गया था घर से निकला था, बच्चे गए थे वापस नहीं लौटे, क्या पूछा? देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जिसने जगरांव लुधियाना के पास ट्रेन से निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ दिया और 50 के करीब हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना के शहीद कर दिया, और उसके बाद दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के पास ली मेरिडियन होटल के नीचे कितना बड़ा 40 किलो आरडीएक्स, 38 मेरे साथ लोग शहीद हुए, पुलिस के जवान शहीद हुए, 90 के करीब मेरे कार्यकर्ता शहीद हुए, और मुझे अकेला सबने छोड़ दिया। वकील कौन कोर्ट में पेश होते पता है? मकुल रत्तोगी जी, कपिल सिब्बल, के.एस. तुलसी। 25 साल से लड़ रहा हूं, 25 साल से, और मेरा वकील कितने पैसे लेता है? 5 लाख। मैं कहा ज्यादा है, मेरे से फॉरेन से फंडिंग नहीं आती, मैं नहीं दे सकता। आतंकवादी के लिए करोड़ों रुपया, 100 करोड़ विदेशों से आता है। अमन जी, इस बात को पाकिस्तान, नवाज शरीफ, इन चीजों में मत कीजिएगा। इन बात को पंजाब की राजनीतिक आतंकवाद के ऊपर चर्चा कीजिए। मैं धमाका राजनीतिक है क्या? गोलियों से हारा हुआ नहीं हूँ। जो सिद्धू कह रहे हैं, जो चन्नी कह रहे हैं, मुझे समझाइए, आप ही बोलिए। ये धमाका राजनीतिक थोड़ी ना है। ना ना, क्या है? मैं बताऊं, मोड़ मंडी बठिंडा में बम ब्लास्ट हुआ था इलेक्शन से पहले। कौन था? पॉलिटिकल टेररिज्म था। जस्सी था एमएलए, सच्चे सौदे का रिश्तेदार, जिसने ब्लास्ट कराया था हिंदू वोट लेने के लिए। क्या अभी तक जांच हुई? क्या देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, क्या उसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लिखा किसको छोड़ दिया जाए? क्या अब की सरकार ने नहीं लिखा? क्या पहली अकाली गवर्नमेंट में नहीं लिखा? हमें अकेला छोड़ दिया। कौन से अमन जी आतंकवाद की बात करते हैं? आज आप चर्चा करते हैं, 3 महीने के बाद यही पॉलिटिकल पार्टियां सारी कहेंगी अरे इसको छोड़ दो, इलेक्शन आ गया, अरे सिख वोट चाहिए हमें। मेरे से बात तो करो अमन जी, सीधे बात करते हैं हम। सामने बैठा हूँ, पेपर दिखा दूं आपको, अकेला लड़ता हूँ पर शोर नहीं मचाता हूँ, गम से रोता हूँ, अंदर बैठ के रोता हूँ। अंदर से आके निकल के बयान देने बड़े आसान होते हैं, विंगे टेढ़े ड्रामे करके बड़े होते हैं। ये पंजाब में बोलने वाले, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद था, जब खून की नदियां बहती थी, जब मौत का कफन बांध के हम चलते थे, क्या कोई था? पूछिए। आज ये बोलने वाले पंजाब के अंदर था? ये कहीं खेलते होंगे या कहीं रजाई में सर्दी में सोए होंगे। हम मौत का कफन बांध के निकलते थे। अमन जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात को इधर उधर मत लेके जाइए। पंजाब की अमन शांति की खातिर हमारे पॉलिटिशियनों के कपड़ों को उतारिए, हमें नंगा कीजिए। हम असलियत है क्या? मेरे शरीर को दर्दों को पूछिए। मैं बम्बो गोलियों से नहीं हारता। मेरे ऊपर जो दर्दें होती है ना, उसी चीज का तो डर है बम्बों से। बिट्टा जी, उसी चीज का जो डर है जिससे आप लड़े, वही दौर पता नहीं गंदी राजनीति की। बिट्टा जी, उसी चीज का डर है। आपके लिए पूरा सम्मान है, आपको नमन है, लेकिन वही दौर, उसी का तो डर है। वही तो हो रहा है, ड्रग्स, ड्रोन, बेअदबी, लिंचिंग, ब्लास्ट, धमाका, आईईडी, मानव बम। पॉलिटिशियन अमन जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अमन जी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या है पॉलिटिशियन? आज कुछ कल कुछ अपनी जमीनों को बदल देते हैं। लब मेरी जमीन है ना, अड़क आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और आखिरी सांस तक रहेगी। अकेला हूं ना, सबने छोड़ा है ना मुझे, या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने छोड़ा है ना, पर कभी गलत नहीं कहा। जब थाली में खाया चेक नहीं किया। मेरे साथ अकाली लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा, गंदी राजनीति को ठोकर मारता हूँ। बेटा जी, इसीलिए आपको बुलाया था, दूर करता हूँ मैं, इसीलिए आपको बुलाया था। और वही डर था जो हम देख रहे हैं, ड्रोन, ड्रग्स। मेरे साथ जंगवीर जी हैं जो कि अकाली नेता है, क्योंकि उनका यहाँ पर रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि सापरा जी भी और कांग्रेस पार्टी इशारा कर रही है अकाली दल के पीछे, कि अकाली दल इसके पीछे, ब्लास्ट के पीछे है भाई। कि मजीठिया और उधर मोहाली कोर्ट में सुनवाई, चंडीगढ़ में ब्लास्ट हो गया। जब से ड्रग्स केस के पीछे पड़े हैं तब से सब हो रहा है, बेअदबी से लेकर ब्लास्ट तक। अकाली दल को जोड़ रही है कांग्रेस। जंगवीर जी, जवाब दे दीजिए, आप लोग हैं इसके पीछे? देखिए अमन जी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि
जो चीफ मिनिस्टर है उसकी जिम्मेवारी होती है कि स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी देखरेख चीफ मिनिस्टर की होती है। अब चीफ मिनिस्टर आज से नहीं फेल हो रहा, चीफ मिनिस्टर 15 दिसंबर से फेल हो रहा है। 15 दिसंबर को जब पहली बार श्री दरबार साहब में सरोवर में श्री अपना गुटखा साहब फेंका गया, तो तब इन्होंने कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा 2 दिन में हम कार्रवाई करके आपको सारी बातचीत बता देंगे। उस बात को देखो कितने दिन हो गए। उससे प्रोत्साहन मिला ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसी शक्तियों को कि 18 दिसंबर में श्री हरमिंदर साहब में उससे भी बढ़कर जो अनहोनी कार्रवाई कह सकते हैं, अनहोनी बेअदबी कह सकते हैं, वो होगी। उसके बाद भी देखो ये कहते हैं कि हमने एडवर्टाइजमेंट दिए, ये करा वो करा। हमने किसी ने, आपने अगर एडवर्टाइजमेंट देखा है कि उस शख्स के बारे में पूछा हो कि उसके कौन रिश्तेदार है आगे आए? हमने नहीं देखा। पर चीफ मिनिस्टर साहब रोज अपनी अपना पूरे पेज खरीद के अपनी एडवर्टाइजमेंट जरूर देते हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। अब आप देख रहे हैं उससे भी घिनौनी एक और हरकत हो गई है। अब इस बार अब बम ब्लास्ट हो गया है। अब बम ब्लास्ट होने के बाद आप एक प्रोब करें, आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपने सारी पुलिस फोर्स, डीजीपी, होम मिनिस्टर पूरे दिन मीटिंग करते हैं, पूरे सारे अफसर को बुला के पूरे दिन 8-8 घंटे मीटिंग इसलिए करते हैं कि अकाली दल के जो सारे वरिष्ठ नेता हैं उनको हमने कैसे फंसाना है अपना फॉल्स केसेस में। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि आप लोग, वो तो अभी भी कह रहे हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं मजीठिया के चक्कर में ब्लास्ट हो गया। वो तो कह रहे हैं अभी भी आप लोग हैं इसके पीछे। थे नहीं, उनको बना दिया। चन्नी जी तो अभी भी इशारा कर रहे हैं भाई आपकी तरफ। सारा काम तो ये आ रहा हूँ सिरसा जी, आ रहा हूँ। मैं एक कमेंट ले लेता हूँ, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से भी है मेजर आरपीएस मल्होत्रा है, फिर सिरसा जी और नलिन को ले आऊंगा। अच्छा आप बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। 1 सेकंड दीजिए जी सर, 1 सेकंड दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर कुछ ये बातें शोभा नहीं देती, इतनी गंदी राजनीति इनको नहीं करनी चाहिए। ये अगर इनको है कि बम ब्लास्ट के बारे में, बेअदबी के बारे में, जो सैक्रिलेज हुए हैं उनके बारे में इनको तय तक जाना है, तो ये हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इनको अपना प्रोब क्यों नहीं ऑर्डर करते? सुना तो दिया आप हाई कोर्ट मॉनिटर कर ले, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर ले। मेजर मल्होत्रा, ये तो इन्होंने एक लोली लेवल एक डीसीपी लगा दिया और उसको कह दिया कि आप सो जाओ। मेजर आरपीएस मल्होत्रा आम आदमी पार्टी से कमेंट उनका, उसके बाद मैं नलिन कोहली, सापरा जी और सिरसा जी आऊंगा। भी नहीं अमन जी, इन्होंने कुछ करना भी नहीं, क्योंकि ये 5 साल पॉलिटिक्स करते रहे। मेजर मल्होत्रा आम आदमी पार्टी से एक कमेंट उनका भी जरूरी है भाई, पंजाब में स्टेक होल्डर है। मल्होत्रा जी आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे? अभी भी कुछ नहीं करना, मतलब वो कांग्रेस, अकाली, बीजेपी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो अमन जी देखिए, पहले दरबार साहब में, हाँ मल्होत्रा जी, हुई, फिर कपूरथला में हुई, फिर परसों हमारे विधायक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और आज ये ब्लास्ट हो गया जी। इन सब घटनाओं की आम आदमी पार्टी पुरजोर निंदा करती है और जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है लुधियाना में, उनके परिवार के साथ हमारी पूर्ण संवेदना है और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो लोग जख्मी हुए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। देखिए, चुनाव से बिल्कुल पहले इस तरह की घटनाएं होना ये सिद्ध करता है कि पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है और जो सेंटर की एजेंसियां हैं वो प्रदेश में शांति बनाए रखने में बिल्कुल विफल रही हैं। अच्छा, आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं होती है और कोई सुराग नहीं बचता। आपने दरबार साहब की देखी, बंदे का ना फोन है, ना उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना उसके बायोमेट्रिक्स मिल रहे हैं। कितनी वेल प्लान्ड ये साजिश है। इसे तो मार दिया ना। और ये आम लोग नहीं कर सकते, को बहुत बड़ी ताकतें इनके पीछे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि इसका लाभ किसको होगा? इससे ये हर एक भारतीय को, हर एक पंजाबी को सोचना चाहिए कि इस समय जबकि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इस तरह की अस्थिरता फैलाकर लाभ किसको होने वाला है? किसको? मैं आपके साथ पूरी तरह से बेटा जी आ रहा हूं मैं, पहले सिरसा जी और सापरा जी के लाभ बताता हूं। किसको आ रहा हूं बेटा जी, 1 मिनट दीजिए। किसको, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप मल्होत्रा जी? इनको लाभ बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मल्होत्रा जी किसको? और लोग भी हो सकते हैं, बाकी लोगों को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। आप देखिए कि आज क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक फायदे के लिए ब्लास्ट है? 1.5 लाख पलाया। क्या आपको भी लगता है राजनीतिक फायदे के लिए ब्लास्ट है? 20-20, 30-30 लाख रुपए लेके पंजाब छोड़ के बाहर जा रहा है। पंजाब के लोग
सिरसा जी, पहले सिरसा जी फिर सापरा जी। अब बिट्टा जी 1 मिनट दीजिए मेरे को, बहुत देर से वेट कर रहे हैं सिरसा जी। खत्म होगा सिरसा जी आ रहा हूं, बिट्टा जी 1 मिनट, आ रहा हूं बिट्टा जी 1 मिनट। सिरसा जी पहले सापरा जी, पहले सिरसा जी आप बोलिए सर 1 मिनट। पंजाब की गली गली घर घर में चर्चा चलती है, ठीक सर। इस चर्चा को बदलने की साजिश है ये। अच्छा, जो लोग साजिश है भाई, ये राजनीतिक अच्छा जीवन नहीं दे सके, ये समस्याएं हल नहीं कर सके, राजनीतिक साजिश की तरफ ही इशारा किया जा रहा है बार बार। पंजाब की चर्चा बदलना चाहते हैं, ठीक है, चुनाव से जस्ट पहले ठीक है, इस तरह की मेजर मल्होत्रा, ठीक है सर, पंजाब की ये चर्चा बदलना चाहते हैं, ठीक है सर। और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाबियों को अपील करना चाहता हूं सर, ये जिस चुनावी रैली नहीं है पूर्ण सर। शांति और एकता बनाकर पंजाब के लोगों ने 3 खेती कानूनों को हराया है, इस नफरत फैलाने वाली राजनीति चुनावी सभा नहीं है सर, आपको मैंने पूरा मौका दिया। ठीक है, चलिए सिरसा जी आप बोलिए, राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा है बार बार। सिरसा जी आप बोलिए, फिर सापरा जी और नलिन कोहली, जल्दी से सिरसा जी। राजनीतिक साजिश, मुझे तो बहुत दुख है अमन जी, हम लोगों को पंजाब को बहुत सीरियसली देखना चाहिए। क्या पंजाब के लोग हमारे अपने नहीं है? बहुत छोटे स्तर की बातें शुरू हो गई, बहुत सीरियस एक अटैक है पंजाब के ऊपर। हालांकि सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वो नाकाम भी हुई, लेकिन हम फिर भी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि आखिरकार पंजाब की एक चुनी हुई सरकार का फर्ज बनता है लोगों को सुरक्षा देना। चाहे वो नालायक हैं, चाहे वो कमजोर हैं, लेकिन आज हमें एकजुट रहकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। पंजाब का कोई नुकसान ना हो और इसका लाभ पाकिस्तान ना उठा पाए, हमें सबको ये चिंता करनी चाहिए। जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी करने की श्री दरबार साहब में कोशिश की गई, आम आदमी पार्टी के एमएलए जरनैल सिंह ने एक इतनी घटिया किस्म की वीडियो डाली, फिर लोगों ने इतनी गालियां निकाली कि उसको वीडियो डिलीट करनी पड़ी। बोला जी ये तो देखिए जी, ये हिंदुओं को मरवाने के लिए, सिखों के लिए क्या गंद डाल रहे हैं ये लोग यार, किस गंद पर उतर आए हैं यार। ये पंजाब को इस तरह से बदनाम मत करिए यार। पंजाब के लोग बड़े दिल के लोग हैं, बड़े हृदय के लोग हैं, वैसे गंदे राजनीति में नहीं आने वाले कभी भी। लेकिन तुम लोग अपने गंदे एजेंडे लेके आए हो। पहले गांधी परिवार का भी वही एजेंडा रहा है, अब ये गांधी परिवार का प्रमोटर अरविंद केजरीवाल जो है, इसका भी वही एजेंडा है। दोनों का सेम एजेंडा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, के खिलाफ खड़े हो, सरकार का साथ दो, इस गंदगी से लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। सापरा जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप पर आरोप लगाया जा रहा है। 30 सेकंड सर, उसके बाद फिर आप ही के पास आऊंगा। सापरा जी 30 सेकंड। नहीं, देखिए अमन जी, मैं इस पर बोलना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि इससे राजनीतिक फायदा होगा। आप ठीक पूछ रहे थे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। राजनीतिक फायदा किसको होगा? कांग्रेस को होगा, अकाली दल को होगा, बीजेपी को होगा, किसको फायदा होगा ये उन्होंने नहीं बताया। कांग्रेस को तो फायदा हो नहीं सकता क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, और हमारी सबसे पहले जवाबदारी होती है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो वो किस पर उनका निशाना था? क्या वो भी वही बातें कर रहे जो सिद्धू साहब ने बोली है? जरा उनको पूछिएगा। समझ गया सर, समझ गया। इमरान नहीं है कहीं पीछे, एक्सटेंड कर गए, उनको समझ में नहीं आई कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं समझ गया सर, इमरान आई नहीं इसके क्या पीछे, बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आई। जी इमरान नहीं है इसके पीछे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सापरा जी आप ही से शुरू करूंगा, ब्रेक के बाद नलिन कोहली आपके पास भी, बिट्टा जी आपके पास भी आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया। जो ब्लास्ट हुआ है आज, उसको लेकर लुधियाना धमाका केस में एफआईआर दर्ज, और यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला। सापरा जी, यहां मामला यूएपीए, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, और आप लोग कह रहे हैं कि ये जो है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए धमाका, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए और राजनीतिक नफे नुकसान के लिए धमाका। मतलब कैसे जोड़ पा रहे हैं आप? ये सियासी धमाका है, मामला यूएपीए का है। फिर नलिन कोहली जी और बिट्टा जी आ रहा हूं। देखिए अमन जी देखिए, ये जो पंजाब में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये पंजाब पर हमला नहीं है, ये देश पर हमला है, ये सच्ची बात है। और मेरे ख्याल से आज की परिस्थिति में हमारी जो सेंट्रल एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां जो है, चाहे वो रॉ है, आईबी है, एनआईए है, एनएसजी है, ये तमाम सारी एजेंसियां जो स्टेट की और राज्य की काम कर रही हैं, इनको काम करने देना चाहिए और हमें कोई इस तरह की कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि वो बॉम्ब आया तो वो बॉम्ब भी क्या ड्रोन से, जिस तरह से वो टिफिन बॉम्ब आया था सरहद पार से, क्या इस तरह से आया? ऐसे बहुत सी जो उसमें इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन बहुत सी बाकी है। और अगर कोई प्रवक्ता पैनलिस्ट ये कहता है कि चन्नी की सरकार कमजोर है इसलिए इस तरह से ऐसे हो रहा है,
तो मेरे ख्याल से फिर उस प्रवक्ता को यह भी पूछना पड़ेगा कि जो जम्मू कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं, जो श्रीनगर में हुआ, बांडीपोरा में हुआ, पुलवामा में हुआ, नगरोटा में हुआ, कुपवाड़ा में हुआ या पुलवामा में हुआ, ये सब क्या था? क्या ये केंद्र सरकार की कमजोरी नहीं मानी जानी चाहिए? 8,000 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुए हैं पिछले 7 वर्षों में। क्या ये केंद्र सरकार की कमजोरी नहीं है? तो मेरे ख्याल से सर वहां पर किसी ने नहीं कहा कि इसके पीछे कांग्रेस है। तो मेन मुद्दा जो है वहां पर किसी ने नहीं कहा, सापरा जी, वहां पर किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस है इसके पीछे, किसी ने नहीं कहा, लेकिन यहां सीधा कह दिया कि अकाली है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि हमको अभी फिलहाल देखना चाहिए, अभी रुकना चाहिए। समय ऐसा है कि 7-8 घंटे हुए हैं इस ब्लास्ट को होकर के। सिद्धू जी को सलाह दे रहे हैं आप, और चन्नी जी को सलाह दे रहे हैं कि अभी रुक जाइए, ऐसी स्टेटमेंट मत दीजिए। मैं सलाह नहीं दे रहा हूं। अच्छा, मैं सलाह किसी को नहीं दे रहा हूं। मैं इस चर्चा को विराम देने का प्रयास कर रहा हूं कि इस चर्चा को विराम देना जरूरी है, क्योंकि एजेंसियों को काम करने देना चाहिए। तो ये तो सिद्धू जी को समझाना होगा ना सर। एक और एजेंसी थी, सिद्धू एजेंसी, NIA रॉ, ये तो सिद्धू जी को समझाना होगा। या मुझे वो एजेंसियों से पहले एक आपने कहा NIA है, रॉ है, IB, सारी एजेंसीज है। एक मिनट सुन लीजिए ना सर, ये सारी एजेंसीज है। एक और एजेंसी है सिद्धू एजेंसी, उन्होंने जांच से पहले ही। आप फिर उस तरह से आएंगे तो मैं फिर उस तरह के उदाहरण दूंगा जैसे मैंने पहले दिए। आप मतलब यही चाहते हैं कि चर्चा यही रहे? बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके पीछे थे, अंडरग्राउंड वर्कर कौन थे, ओवरग्राउंड वर्कर कौन थे, ये सारी तहकीकात आपके लिए और देश के लिए अहमियत नहीं रखती क्या? नलिन कोहली, उसके बाद बिट्टा जी मैं आपके पास आऊंगा। नलिन कोहली, सापरा जी ने मेरे ख्याल से क्लियर कर दिया कि जो सिद्धू जी कह रहे हैं वो उसको ओन नहीं करते हैं, वो सीनियर प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, एजेंसीज अपना काम कर रही है, बात खत्म, अभी बोलना ठीक नहीं होगा। वहां बयान दिए गए वो स्टेट के हैं, ठीक है। नलिन कोहली जी, फिर बिट्टा जी आ रहा हूं, क्योंकि ठंड में बिट्टा जी बाहर बैठे हमारे लिए। बिट्टा जी आ रहा हूं, जरूर करना चाहते हैं। जी नलिन कोहली, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सापरा जी भी इस बात को समझते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और इस मौके पर सिद्धू जी के बयान के ऊपर में शायद उनको भी चिंता हो रही है, क्योंकि ये पहली बार है भारत के अंदर में एक भारतीय नेता जो है पाकिस्तान को क्लीन चिट कुछ ही घंटों के अंदर दे दे, 7 घंटे, और भारत के किसी पार्टी के ऊपर में ऐसे घिनौने एक घिनौनी आरोप लगा दे कि भाई देखिए ऐसा है कि देखिए वहां क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। मतलब हम लोग लेकिन जो उनका सवाल है ना वो भी एक मिनट, वो जो उनका सवाल है, एक मिनट, जो सापरा जी का सवाल है, फायदा किसको? जैसे पुलवामा में पूछा था फायदा किसको, यहां पर भी वो पूछ रहे हैं बेअदबी फायदा किसको, ये जो ब्लास्ट है फायदा किसको? भाई कांग्रेस जो मौजूदा सरकार है उस पर तो सवाल उठेंगे। कोहली जी, जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस, उस पर तो सवाल उठेंगे। कि इन्होंने उसके बाद ये भी कहा था कि बालाकोट का सबूत दीजिए, बालाकोट का सबूत दीजिए, हमारी सेना पे, वायुसेना पे किसी पर एतबार नहीं। उन्होंने कहा था कि न जाके ये बताइए कि इस बॉम्ब ब्लास्ट से फायदा किसको है? कांग्रेस पार्टी को तो फायदा नहीं है, अगर आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पे जा रहे हैं तो। सपरा जी, फिर आप बीच में बोलने लग गए। मुझे पता है आपके लिए आज एक जितना सवाल पूछा उन्होंने, अमन जी ने उसका उत्तर दे दिया ना। वो कह रहे हैं फायदा किसको? पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने, वो भी सिद्धू जी ने ऐसा बयान दे दिया, तो आपको बचाव तो करना तो पड़ेगा, उसका उत्तर तो दे दीजिए। वो कह रहे हैं फायदा किसको? नहीं, फायदा किसको? ये तो सिद्धू जी से पूछिए ना कि किसको फायदा दिलवाना चाहते हैं वो। 7 घंटे में क्लीन चिट जो दे दिया। आपके पास उत्तर नहीं है तो इसी तरह से बोलोगे। चलिए अब बिट्टा जी के पास जा रहा हूं मैं। आपके पास उत्तर नहीं है तो यही जवाब आएगा। देखिए पता है सापरा जी, जिसका भी फायदा हो, सरकार तो आपकी है, लॉ तो आपका है, बयान सिद्धू जी का और उत्तर नलिन कोहली देगा। वाह, ठीक है ठीक है, मैं बिट्टा जी के पास जा रहा हूं। कह रहा हूं कि पहली जवाबदेही हमारी सरकार की है। मैं तो कह रहा हूं एमएस बिट्टा जी, सवाल है कि फायदा किसको? कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। एमएस बिट्टा, देखो अमन जी सर, देखो अमन जी, हम इसलिए आजकल डिस्कशनों में नहीं आते, कारण हम निचोड़ नहीं निकाल पाते। रोज का काम हमारा हो गया, हमें अच्छा नहीं लगता। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, हम बोल के चले जाते हैं, बम ब्लास्ट हो जाता है, और उसके बाद हम कहते हैं आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, आतंकवाद को खत्म कर देंगे, फिर आतंकवादियों के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं बार बार आपसे सवाल करता हूं, कल की डिबेट पे बुलाइए, पेपर देता हूं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आतंकवादियों को छड़ाया, किस आतंकवादी को बाहर निकाला। अभी जब मल्होत्रा जी आम पार्टी के बात कर रहे हैं, मेरा इनसे को झगड़ा नहीं है। देवेंद्र सिंह पाल सिंह भुल्लर दिल्ली में ब्लास्ट किया, फांसी से किसने बचाया? सुन रहे फांसी चढ़ने लगा, किसने चिट्ठी लिखी? केजरीवाल साहब ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। सुनिए मेरी बात, चिट्ठी लिखी,
फांसी से बच गया। फिर पंजाब में चुनाव आया पिछली बार, किसने पंजाब में भेजा? देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, खतरनाक आतंकवादी को केजरीवाल जी ने भेजा। पंजाब से इन्होंने सिख वोट लेना था। अरे कौन सी बातें अमन जी करते हैं? हमारे चेहरे कुछ और हैं, अंदर से कुछ और है। हमें पहले हमारे पॉलिटिशियनों के नकाबों को खोलिए और मुझे बुलाइए, पेपर के साथ बुलाइए। हर पॉलिटिकल पार्टी का बताऊंगा, ये आतंकवादियों के सपोर्टर हैं। हम बोलते हैं, भाषण देते हैं, यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं आपके चैनल में। हम नहीं आते किसी चैनल में। सच्चाई की बात कराइए और कसम उठा के बोलूंगा, किस किस नेता ने पंजाब में कई सौ आतंकवादियों को छोड़ दिया? कोई सुनने वाला ही नहीं। बम ब्लास्ट हुआ, डिबेट हुई, बोले तो चले पीछे भी कोई पार्टी है क्या? मेरे से मेरी दर्दों का पूछिए। इसके पीछे भी कोई पार्टी है क्या, जो सापरा जी कह रहे हैं? कौन? इसके पीछे, इस ब्लास्ट के पीछे, बेअदबी के पीछे, ब्लास्ट के पीछे कोई मेरी पार्टी बात है सुनो। क्या, जो सापरा जी कह रहे हैं? बात सुनिए अमन जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम का हूँ। पॉलिटिशियन को रिसर्च किया मैंने, पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीतिक आतंकवाद देखा है, बम गोलियां। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। ये पॉलिटिशियनों से तो हाथ मेरे जोड़े, आज कुछ कल कुछ स्टैंड है नहीं। अच्छा, मल्होत्रा जी का भी कमेंट ले लेता हूं, वाइंड अप का टाइम आ गया। आतंकवादियों को छोड़ दो, इलेक्शन आ गई, छोड़ दो। अच्छा नहीं है। ओके अमन जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिट्टा जी आपका, नलिन कोहली जी आपका, सापरा जी आपका। क्योंकि अभी जांच चल रही है, 7 घंटे में निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि राजनीतिक नफा नुकसान के लिए अटैक था, बेअदबी, ड्रोन, ड्रग, उसके बाद ये ब्लास्ट हो क्या रहा है पंजाब के साथ। सौबात की एक बात किशोर अछवाणी के साथ।